राइट, चले। तो अपन ने पिछली क्लास में जो है वो क्या कहते हैं, लेमार्क की थ्योरी पढ़ ली थी। आई सेड लेमार्किज्म, ऑफ कोर्स द लेमार्किज्म इज नॉट एक्सेप्टेड because his points, his facts are only as some points are there which are the really मतलब which are really good, which can be accepted, but the other by and large जो दूसरी चीजें हैं वो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो है मतलब वो जो कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, कहाँ होता है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर? कहाँ हमारे पास जो है हम जो करेक्टर डेवलप करते हैं वो हमारे अगली जनरेशन में चल जाता है। नीदर वी गॉट ऑल द करेक्टर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स। सो इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। तो इसलिए अब हमको मतलब वी आर जस्ट थिंकिंग, तभी मैंने आपको लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दे दिया था, दैट इज हु वाज कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस वाज ऑन अ वॉयज, है ना। वो उनकी गवर्नमेंट का जो है एक वॉयज था, उस वॉयज पे निकले और उस वॉयज पे उन्होंने देखा कि मतलब वो वहां से निकले। अभी ना मैं बात करता हूँ जस्ट फॉर द थिंग, सपोज ये इंग्लैंड है, तो वो इंग्लैंड से घूमते फिरते यहाँ आए साउथ अमेरिका। इसमें ऐसा कोई, आई एम नॉट ए गुड इन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सो मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं ये मान लेता हूँ ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जब वो आए, व्हेन दे रीच इन द साउथ अमेरिका, जिस भी जगह पे वो पहुंचे होंगे, दे जस्ट लुक, मैंने क्या कहा था, देयर एम वाज जस्ट टू लुक व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स, व्हाट टाइप ऑफ मिनरल्स एक्सेट्रा वी कैन गेट। तो वो तो उनका तो एम ये था, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अदर थिंग, ठीक है। और मीनवाइल अगर कोई आ जाए बीच में तो उसको मारवाड़ दो, खत्म कर दो और वो जमीन कब्जा लो, बस। वो ऑल इंग्लिश पीपल एंड ऑल अदर यूरोपियन कंट्रीज व्हाट दे डिड, दे हैड एन एम ऑफ कॉलोनाइजेशन, एंड उनका लीडर था अमेरिका, सॉरी इंग्लैंड। तो इंग्लैंड आया उसी उद्देश्य था। तो वो क्या है, मतलब दे आर जस्ट लुकिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन, व्हाट टाइप ऑफ अदर थिंग्स आर देयर व्हिच दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ। सो दैट इज हाउ दे वर जस्ट लुकिंग। तो ये मीनवाइल दैट चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है, उसने वहां पे कौन कौन से टाइप के प्लांट है उनको देख लिया, कौन कौन से टाइप के एनिमल देख लिए, एंड देन हिज अट्रैक्शन वाज टुवर्ड्स अ बर्ड. The bird was very sweet looking small bird which was somewhat similar to that of the sparrow which we found in our country, and these birds जो हैं वो मतलब उनका कलर येलोइश कलर था, and the beaks were small, and with the help of that beak they used to eat grains, and they used to eat what you call insects etc, and वो जो है मतलब they were feeding, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम क्या हुआ ना कि वो सब तो उन्होंने देख लिया, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 8-10 दिन जब भी वो वहां पे रुके, वहां पे उन्होंने उनको देख लिया। मानवी बेटा आई नहीं है। उसके बाद वो वहां से निकले, एंड देयर वर सम आइलैंड्स, सो दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड पे ये पहुंच गए। अब गैलापागोस आइलैंड पे जब वो पहुंचे तो दिस चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ही सॉ दैट द सेम काइंड ऑफ बर्ड्स व्हिच वर ईटिंग इंसेक्ट्स और ग्रेन्स इन द मेन लैंड, they are eating entirely different type of food on the other places, and the birds are having more or less similar structure but their beak sizes are different, ठीक है। किसी आइलैंड पे वो जो है मान लीजिए वो फ्रूट्स खा रही थी, some other island when they went they were found that the same kind of birds जो है they were flesh eating, some other island they were worm eating, some other island when they went there they were sucking nectar in the flower, and somewhere else something else. So he got surprised, बोला how come one kind of birds in the different island have different feeding habit? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं कहता हूँ कि स्पैरो है इंडिया में, तो इंडिया में अगर ग्रेन खा रही है, दुनिया भर में ग्रेन ही खा रही होगी, ऐसा तो ही नहीं। हमारे यहाँ पे अगर शेर है, वो अगर जानवरों को मार के खा रहा होगा, प्रेडेटर एनिमल होगा, तो दुनिया भर में ऐसा ही होगा भाई। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में तो वो प्रेडेटर है और अमेरिका में वो घास खाता है और अफ्रीका में वो गन्ना खाता है और समवेयर एल्स वो चपाती रोटी खाने आ जाता है, दाल रोटी खाने। ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो दैट वाज अ थिंग व्हिच वाज सरप्राइजिंग देम, ठीक है। वो जो टीम थी उसने इससे बात करो कि भाई यार देखे यार ये कैसी बर्ड है, अपन ने वहां देखा था तो वहां पे ये खा रही थी, अब यहाँ आ गए तो ये मतलब यहाँ पे फ्रूट खा रही है, यहाँ पे फ्लैश खा रही है, यहाँ पे कुछ और खा रही है। हाउ कैन ईटिंग हैबिट चेंज? एंड मोर और लेस देयर बीक साइजेस वर आल्सो मतलब लिटिल बिट डिफरेंट, सो दैट वरीड हिम। एनीवे वो जो भी ढूंढना था, देखना था, देख दाख करके, ज्यादा दिन तो रुकना नहीं था उनको हर एक आइलैंड पे, है ना, बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड एनी यूजफुल देयर। सो उन्होंने कहा चलो हटो यहाँ से। देयर ऑल्सो यू फाउंड द जाइंट टर्टल्स व्हिच वर वेरी वेरी बिग,
ठीक है। तो उसके बारे में भी उसने डिस्क्राइब कर लिया। नेचुरलिस्ट तो था ही, उसका काम ही था, तो वो सब करा करके देन दे मूव फ्रॉम देयर। आगे वो कहाँ गए वो सब, वो दैट इज नॉट आवर कंसर्न ऑफ स्टडी ईयर, तो हम उसको जो है ध्यान नहीं दे रहे। अब दिस फेलो जो है ये यहाँ से निकले, और निकलने के बाद ये कहाँ पहुँच गए, इंग्लैंड आ गए वापस। इंग्लैंड आने के बाद में जब पीपल मस्ट हैव कम, वो बोले कि भैया कहाँ गए थे, क्या देखा तुमने? तो बंदा बोल रहा है कि भाई वो मैं तो मतलब ऐसा वॉइस पे गया था, और वहाँ पे मैंने वो इतना जाइंट टॉर्टोइस देखा, उधर मैंने ऐसी बर्ड देखी, इधर मैंने ऐसे देखा। अफजल शेख कौन है भैया आप? अफजल, डू यू बिलोंग टू 12th क्लास? नहीं ना, ये 12th क्लास का टाइम है। एक तो आपने क्लास में सेक्शन वेक्शन नहीं लिख रखा है, सो आई एम रिमूविंग यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग, जस्ट टू नो हु यू आर, आई एडमिटेड यू। तो अब आप जा सकते हैं अफजल। अफजल, सर आई डोंट हैव। हाँ तो विच क्लास यू आर इन, जो कौन सा टीचर आपको पढ़ाता उसके उसमें जाइए आप, ठीक है बेटा। दिस इज 12th बायो गोइंग ऑन। ओके सर। ओके सो देन वी मस्ट डिस्कस अबाउट दिस। तो किसको इंटरेस्ट है यार चिड़ी उड़ी के बारे में पता करना? नहीं तो ठीक है ना यार, खाने दो उनको, what people will say, that only they will say. No, let them eat यार, whatever they want to eat, why you are worried about, ठीक है। बट अ क्लोज फ्रेंड्स जो है वो उसके साथ में जिसका थोड़ा बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट रहा होगा, उन लोगों ने कहा कि नहीं यार ये तो बात सही कह रहा है, हाउ कैन इट बी दैट द ईटिंग हैबिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस, इट शुड नॉट चेंज। दे मीन्स तो ये अभी ऐसी ऐसी बातें कर ही रहे थे। देन ओनली देयर वाज अ आर्टिकल पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर अबाउट थॉमस माल्थस। और थॉमस माल्थस साहब का ये आर्टिकल, थॉमस माल्थस वाज एन इकोनॉमिस्ट, उनका ये आर्टिकल आया कि वॉर और नेचुरल कैलामिटीज एंड मतलब डिजीजेस, ये जो होती हैं, ये सब जो होती हैं वो क्या करती हैं कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं। And had these things not been there, the population would have overpopulation हो जाता, blast हो जाता, है ना। तो ये बात उसने पढ़ी, and when he read it, there was also it was written that the only suitable individual survives, और जो unsuitable है वो मरते चले जाते। ये बात थॉमस माल्थस साहब ने कही। थॉमस माल्थस तो अपना इकोनॉमी के हिसाब से देख रहे थे कि भाई जो रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है उसको कैसे कैसे चलाएं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। सो दैट वाज हिज कंसर्न, सो अबाउट दैट ही वाज थिंकिंग, ठीक है। अब थॉमस माल्थस का वो पढ़ने के बाद ये खत्म हो गए, और ही जस्ट ही वाज आल्सो थिंकिंग समथिंग अबाउट दैट ओनली। और उन्होंने क्या कहा कि मतलब यार मैं भी यही सोचता हूँ कि मतलब हर ऑर्गेनिज्म इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं लेकिन जवानी तक तो पहुंचते ही नहीं है। इट इज डॉग्स ब्रीडिंग सीजन नाउअडेज, आप देख सकते हैं आपके मोहल्ले में भी छोटे छोटे पपीज आ गए होंगे, और हर क्या कहते हैं डॉग्स के जो हैं वो 8-8 9-9 पपीज रहते हैं। लेकिन अगर ऑल 8-9 पपीज जो हैं, इफ दे ऑल रीच टू द अडल्टहुड एंड दे विल आल्सो ब्रीड एंड दे विल आल्सो ब्रीड इन दैट, तो 3-4 जनरेशन में हमारे मोहल्ले में देयर विल बी नो प्लेस फॉर अस टू मूव अराउंड, देयर विल बी डॉग्स एंड डॉग्स एवरीवेयर, बट वी फाइंड दैट इट इज नॉट सो। सो ये बात ने जो है डार्विन को उलझा रखा था। डार्विन ने कहा कि ये हो क्या रहा है, तभी थॉमस माल्थस का ये आर्टिकल आया। सो थॉमस माल्थस, दिस आर्टिकल वाज अ बून टू हिम। देन ही सेड कि यार ये तो बात सही कह रहा है, दैट इज व्हाई सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर बोर्न बट टिल द एडल्टहुड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रीचिंग बिकॉज दे आर नॉट सूटेबल। बट वो जो सारी चीजें हैं ना, वो उसको वो फॉर्मली फॉर्मेट नहीं कर पा रहा था, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ और इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरी। तभी एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एल्फ्रेड वॉलेस। एल्फ्रेड वॉलेस साहब आल्सो रीच टू द सेम कंक्लूजन एंड ही गेव हिज थ्योरी ऑफ natural selection. The name of natural selection was given by Alfred Wallace. Alfred Wallace ने साहब जो है उन्होंने अपना थ्योरी दिया और उन्होंने कहा कि that is there are large number of organisms and among them some individuals are suitable, most of them are unsuitable. Unsuitable go on really dying and the
द सुटेबल वन आर रिटेन। अब ये चीज इनने भी पढ़ ली, ठीक है। तो अब डार्विन के पास में कुछ बेस हो गया अपनी थ्योरी बनाने के लिए। सो डार्विन्स थ्योरी इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ 5 पॉइंट्स, ठीक है। 5 पॉइंट्स क्या है? पॉइंट नंबर 1 दैट इज ओवर प्रोडक्शन। Every individual produce much large number of organs than the actual required, ठीक है। A human being in his life he can easily, मतलब अगर वो एक ही बीवी भी रखे, वो तो अलग बात है कि कोई लोग पता नहीं क्या क्या हवा फैलाते रहते हैं, लेकिन अगर वो एक बीवी भी रखे और अगर वो पहले और दूसरे बच्चे के साथ बीच में अगर 1 साल का भी गैप रखे और वो 18 साल की उम्र में शादी कर ले, तो 18 मतलब 19 में पहला बेबी, फिर 21 में दूसरा बेबी, फिर 23 में तीसरा बेबी, करते करते वो कम से कम 10-12 बच्चे उसके खुद के हो सकते हैं। दैट इज द केस व्हेन ओनली सिंगल बेबी आर बोर्न। अगर बीच में ट्विंस हो गए, ट्रिप्लेट्स हो गए, क्वाड्रुप्लेट हो गए, तो पॉपुलेशन में ऑल द मोर राइट, ठीक है। एंड किसने रोका थोड़ी है, इंडिया में तो कानून है, बाकी मैनी ऑफ प्लेसेस जो है कानून नहीं है, तो वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हैं, तो फिर और ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे। तो ये कहने का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्सो गिव बर्थ। उसने कहा कि स्लोएस्ट ब्रीडर, द स्लोएस्ट ब्रीडर एलिफेंट इफ यू कंसिडर, तो एलिफेंट भी अगर अपना रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे तो अगर हम कहते हैं कि 1 पेयर एलिफेंट हम ले लें, 1 पेयर एलिफेंट, तो वो जो भी बच्चे पैदा करते हैं वो स्लो ब्रीडर होते हैं, स्लोएस्ट ब्रीडर। वो भी इन द कोर्स ऑफ 750 ईयर्स अगर वो जितने बच्चे पैदा कर रहे हैं वो और उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चे अगर वो चलते जाएंगे तो 750 ईयर्स के अंदर हमारे पास 1 बिलियन एलिफेंट हो जाने चाहिए, ठीक है। जो कि हम देखते हैं कि इट इज नॉट अ रियलिटी, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इट इज नॉट रियलिटी, दैट मीन्स अगर आज हमको 1 बिलियन नहीं मिल रहे तो इसका मतलब आज से 750 साल पहले एक पेयर भी एलिफेंट नहीं था क्या? था भाई, एलिफेंट तो बरसों से हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हैं, तो 750 ईयर तो बहुत कम है। तो देन व्हाट हैपन? एलिफेंट बच्चे तो देते हैं, बट मोस्ट ऑफ दोज एलिफेंट बेबीज आर डाइंग बिकॉज दे आर अनसुटेबल, they are not suitable to their environment, and that is why they have to be replaced, ठीक है, they have to be replaced, they have to go and most suitable will survive। तो पहला जो इसका जो फंडा है वो क्या है? ओवर प्रोडक्शन। एक मक्खी एक बार में करीब 500 अंडे देती है ना, और अगर ये 500 अंडे और सबके बच्चे बन जाएंगे तो अगर आप सोचिए ना, तो हमारे पास कितने सारे बच्चे, कितने सारे, बट इन रियलिटी इट नेवर हैपेंस। दूसरा क्या है? लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन। अमंग इंडिविजुअल्स। ये जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इवन इफ यू लुक इन आवर ओन हाउस, even if we look in our own house, we may be 2-3 brother sister, जो भी है, 2 तो होंगे ही होंगे, कई जन में अकेले भी है। 2 बच्चे भी अगर में हैं तो दोनों एक जैसे नहीं है, they are not equally good in all the things, there will be variation in color, there will be variation in their क्या कहते हैं physical strength, there may be variation in their intelligence, there may be variation in their ability to stay hunger और थर्स्टी और डिजीज रेजिस्टेंस एंड ऑल। तो बहुत सारे वेरिएशन मिलते हैं हमें, किसी को सर्दी ज्यादा लगती है, किसी को गर्मी ज्यादा लगती है, ठीक है। तो इन ए पॉपुलेशन व्हेन सो मेनी बेबीज, सो मेनी चिल्ड्रन, सो मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, ऑल विल हैव डिफरेंट क्वालिटीज, नॉट ऑल आर गुड टू बेयर ऑल काइंड ऑफ कंडीशंस। आप ह्यूमन को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि हम तो आर्टिफिशियल कंडीशन को सूटेबल बना लेते हैं, गर्मी ज्यादा एसी चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, बट दैट इज नॉट द फैसिलिटी अवेलेबल विद द डॉग्स एंड कैट्स एंड अर्थवर्म्स एंड लीचेस एंड ऑल, ठीक है। तो दे विल हैव टू डाई, उनको तो मरना ही होगा। तो हम किन की बात कर रहे हैं? उन जानवरों की बात कर रहे हैं जिनके पास में ज्यादा रिसोर्सेज या फैसिलिटीज नहीं है। हमारी बात छोड़ दीजिए। तो क्या कह रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस आर देयर,
in the individuals. Some are suitable for some conditions, some others are suitable for other conditions. Nature always going on imposing conditions. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सम जो है वो किसी एक कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं पर दूसरे में फेल हो जाते हैं, कोई दूसरी कंडीशन में भी सरवाइव कर रहा है, तीसरी में फेल हो जाएगा. नेचर कीप ऑन इम्पोजिंग कंडीशन, उसको हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. एवरी ऑर्गेनिज्म इज हैविंग ए स्ट्रगल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. कौन कौन से स्ट्रगल बिटवीन members of same species because their requirements are same. एक ही जैसा खाना खाना है, एक ही जैसी जगह पर रहना है, and the same kind of mate they have to have. ठीक है, so for that they are struggling between the members of different species. ठीक है, फर्ज कीजिए कि कोई जंगल है और अचानक से जंगल में पानी बहने लग गया, जोर से, बहुत जोर से बारिश आने लगी, तो ऑल द एनिमल्स विच आर देयर दे विल ऑल गो एंड स्टैंड अंडर द ट्री. एक ही तो बड़ा सा पेड़ है वहां पे बरगद का, और उसी के नीचे जो है उनको थोड़ा सुकून मिल रहा, वहां पानी नहीं गिर रहा. सो वहां काउस भी आ गए, बफेलोज भी आ गए, डियर भी आ गए, मस्क भी आ गए, और क्या नाम से रैबिट भी आ गए, दूसरे भी आ गए. अब उसमें कोई प्रेडेटर भी आ सकता है. ठीक है, एंड जब जगह नहीं बचेगी तो फिर क्या होगा, देन देयर विल बी अ स्ट्रगल. क्या तो मैं रहूँगा, तो 12 सिंह अपने मल्टी सींग से दो पांच को धक्का दे के बाहर निकाल दे. ठीक है, से फॉर एग्जांपल बाढ़ में बह रहे हैं एंड जो है 4 जने एक ही जगह पे आके स्टक हो गए. अब वो डंडी हिल रही है या कुछ और हो रहा है, तो वो तो उसको धक्का दे देंगे अदर्स को. तो द स्ट्रगल इज ऑलवेज गोइंग ऑन फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स. नीड्स में भी डिफरेंट. आप घर के बाहर एक चपाती फेंकिए ना, तो कहीं से कुत्ता भाग के आएगा, कहीं से गाय आ जाएगी, कहीं से मंकी आ जाएगा, कहीं से कौवा आ जाएगा, कहीं से देयर विल बी अ स्ट्रगल बिटवीन ऑल दीज मेंबर्स, अलग अलग स्पीशीज के. एंड अमंग दिस द रोटी विल बी टेकन बाय द बेस्ट क्या कहते हैं इंडिविजुअल, जिसमें सब तरह की खासियत होगी, तो वो ले जाएगा रोटी, बाकी भूखे रह जाएंगे. हमारे मोहल्ले में बहुत सारे कुत्ते हैं, खैर हमारे यहाँ डॉग लवर्स भी बहुत सारे हैं. अगर नहीं होते तो इन डॉग्स के बीच में स्ट्रगल चलता रहता. तो डॉग लवर्स हैं जो उनको अलग अलग जगहों पे खाना खिला देते हैं. अदरवाइज 10 कुत्ते घूम रहे हो और आप उनके बीच में एक रोटी दे दीजिए, वो एक रोटी से कत्लेआम मच जाएगा वहां पे. इफ द डॉग्स आर हंग्री दे विल स्टार्ट बाइटिंग वन अनदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट चपाती. ठीक है, अगर एक गाय खड़ी हो, एक कुत्ता खड़ा हो और उनके बीच में रोटी डालिए, तो गाय अपना सींग से हमेशा टारगेट करने को तैयार रहेगी डॉग्स को, डॉग अपने तीत से. तो देयर विल बी अ स्ट्रगल बिटवीन द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. आजकल हम तो अभी सिविलाइज हो गए, हम तो मोहल्ले में रहते हैं. वी आर लिविंग इन व्हाट यू कॉल इन अ कॉलोनी वेयर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर मेड, बट इट इज नॉट सेम विद द एनिमल्स. वो एनिमल्स जो रह रहे हैं वो तो जंगल में रह रहे हैं और वहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है. यहाँ तो हम देखेंगे 2 जानवर लड़ रहे तो हम लट ले करके भगा देंगे उनको. बट व्हाट अबाउट इन द विल्डरनेस? सो देयर तो दे हैव टू स्ट्रगल एंड दिस स्ट्रगल इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. एंड द थर्ड थिंग, द नेचर, जिसको हम कहेंगे नेचुरल कैलामिटीज एंड डिजीजेस. ये नेचर कंडीशन इंपोज करती रहती है. 7 जने थे, उसके घटते घटते हुए तो 4 ही रह गए. तो नेचर कंडीशंस इंपोज करती रहती है. इंपोज क्या कर रही है वो? कभी सर्दी भी आएगी बहुत एक्सट्रीमिटी से, कभी गर्मी हो जाएगी, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी फ्लड आ जाएगी, कभी डिजीजेस आ जाती है. देखो अभी कोरोना आया पड़ा है. ठीक है, चलो कोरोना है वो इंसानों पे है. वी आर लिटरेट, वी नो हाउ टू प्रिवेंट आवरसेल्फ, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट मास्क, वी हैव टू नॉट टू टच एनीथिंग. किसी को भी टच करने के बाद वो हाथ अपने को नाक पे नहीं लगाना है, मुंह पे नहीं लगाना है, घर आना है, नहाना धोना है, साबुन से हाथ धोने हैं, एज मेनी टाइम पॉसिबल करने हैं, या सैनिटाइजर रखना. वी नो व्हाट अबाउट द एनिमल्स. सपोज द डिजीज इज ग्रो, मतलब जैसा डिजीज अभी हम लोगों के लिए ब्रेक हुआ, अगर वैसे ही कोई बीमारी जो है जानवरों के लिए हुई होती है, गायों के लिए, बकरी के लिए, शेर के लिए, चीते के लिए, खरगोश के लिए, सूअरों के लिए, तो क्या होता? Who would have taught them? So there was a mass killing. And कौन बचता? Who had the better immunity? ठीक है,
अब हम लोग तो क्या अभी टीवी पे देख रहे हैं कि इन दिनों कुछ भी चीज़ आ जाती है इम्यूनिटी बूस्टर। जानवरों के लिए कौन सा इम्यूनिटी बूस्टर था? उनको कोई गिलोय खिला रहा है, उनको कौन च्यवनप्राश खिला रहा है? तो फॉर दैम ये सब कहने की बातें हैं जो भी है ना। बेस्ट इज टू मेंटेन द हाइजीन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये कंडीशन कंटिन्यूसली इंपोज होती है फ्रॉम डे वन। कुत्ते का पिल्ला जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से उसको स्ट्रगल करना है। उसकी माँ उसको कब तक देखभाल करेगी? ठीक है, फॉर सम टाइम वो उसको ठंडी जगह से गर्म जगह पे ले जाएगी, सम टाइम शी मे सिट विथ इट एंड वो उसको अपने वार्मथ देगी, ठीक है, एंड वो उसको दूध पिलाएगी। बट सूनर और लेटर ही हैज टू फेस द स्ट्रगल। इवन जो 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं कुत्ते के, वो सबको एक जैसा दूध थोड़ी मिलता है। जैसे ही माँ आकर के लेटती है, समा स्ट्रांग, वो दूसरे को धकाट दूध नहीं पिएगा मैं पीऊंगा करके। तो वो बेचारे जो मीक हैं, जो वीक हैं, जो स्ट्रगल नहीं कर सकते हैं, वो डे बाय डे, आर बाय आर, वेन एवर मदर कम्स, उनको दूध मिलता ही नहीं है। तो वो वीक होते चले जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। सम विल डाई बिकॉज ऑफ निमोनिया, सम विल डाई बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड, सम विल डाई बिकॉज ऑफ द रेन, सम विल डाई बिकॉज ऑफ द हंगर, सम विल डाई बिकॉज ऑफ द थर्स्ट, सम विल डाई बिकॉज ऑफ द डिजीज, सम मे कम अंडर योर व्हीकल। तो ये स्ट्रगल रोज रोज, आर बाय आर, मिनट बाय मिनट चल रहा है। एंड इन स्ट्रगल के अंदर कौन सर्वाइव करेगा? द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो सबसे अच्छा है, जिसको किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है, वो इन सबको रेजिस्ट कर सकता है, जो इन सबको क्या कहते हैं, झेल सकता है, सादा भाषा में अगर मैं कहूं तो वो सर्वाइव करेगा। बाकी सब मरते चले जाएंगे। बोले भैया आपका कोई काम ही नहीं है, आप तो फिट ही नहीं हो इंडिविजुअल रहने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग सेलेक्ट होते हैं ना, बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ, स्कूल में अनाउंस होता है भाई बैडमिंटन जूनियर्स एंड सीनियर के सिलेक्शन सो एंड सो डेट पे हैं, जिस जिसको बैडमिंटन खेलना है उसमें लेना है, अपना अपना रैकेट लेकर के आ जाए। आप देखो 6 क्लास का ऑलमोस्ट एक दो बच्चे को छोड़ के पूरी क्लास ही आ जाती है, एंड उसके बाद सिलेक्शन करते हैं, एक एक शॉट लगाते हैं, भेजते चल जाते, जाओ भाई जाओ भाई जाओ भाई जाओ। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये फिट ही नहीं है यार, ये एक शॉट ही नहीं मार सकता है, इसको तो मतलब क्या कहते हैं, मतलब शटल उसको रैकेट को ठीक से पकड़ना ही नहीं आता, इसको झुकना ही नहीं आ रहा। तो वील जस्ट सेंड देम, कीप ऑन सेंडिंग एंड वी सेलेक्ट द बेस्ट। सो सिलेक्शन इज ऑलवेज गोइंग ऑन प्रोसेस। दुनिया में भी हो ही रहा है, इवन ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हम भी जो है अपने आप को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब भी मतलब ऑफिस में जैसे 10 जने काम कर रहे हैं, तो उसका बॉस सेलेक्ट कर देगा कोरोना काल में, साहब इनकम तो है नहीं, आप फालतू वजन बोझ बढ़े हुए हो हमारे ऑफिस के लिए, चलो आप जाओ, ठीक है, आ जाना साहब, अपना हिसाब कर लेना बस। ठीक है, तो ये स्ट्रगल रोजाना चलता रहता है, दो इट इज लेस एविडेंट इन ह्यूमन बीइंग, बट इन द अमंग द एनिमल्स इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, तो उसके अंदर प्लांट्स के साथ भी यही है, बीज कहीं पे भी गिर जाता है, वहाँ उग जाता है, बेचारे को क्या मालूम है कि ये उगने की जगह है कि नहीं। तो रोड साइड में उग गया, एक गाड़ी आएगी चढ़ जाएगी, कोई गाय आएगी खा जाएगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, वहाँ कौन पानी डालने वाला है। ठीक है, तो कभी उसको पेस्ट खा जाएंगे, कभी कुछ और आ जाएंगे, कोई दूसरे वीड आ जाएंगे, उसका न्यूट्रिएंट ले जाएंगे। सो देयर इज अ स्ट्रगल विच इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड अमंग द स्ट्रगल विच एवर इज द बेस्ट, दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल of fittest. Survival of fittest was his line. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन was the term given by Alfred Russel Wallace. ये जो है ये कह रहा है कि भैया जो दुनिया है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो जो है लगातार लड़ते झगड़ते रहते हैं, लगातार दे आर फेसिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन, एंड ओनली द मोस्ट सुटेबल वन आर सर्वाइव्ड, रेस्ट ऑल गोज एंड एलिमिनेटेड। ये नेचर का सिस्टम है, नेचर का ये कॉल है। ठीक है, तो ये चलता रहता है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसके बाद जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है, और कई सालों बाद में आपको जो एक पॉपुलेशन मिलेगी वो बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। नाउ हाउ दिस इज रिलेटेड टू हिज क्या कहते हैं फिंचेस, दैट विल स्टडी इन टुमारोज क्लास, कि इससे फिंचेस का सिलेक्शन कैसे हुआ, व्हाई डिड द फिंचेस स्टार्टेड ईटिंग मीट, व्हाई डिड द फिंचेस स्टार्टेड कंज्यूमिंग वर्म्स, why in some other island you found that the finches are eating fruits.
तो जबकि वो ओरिजिनली फिंचेस क्या खाने के लिए बनी थी, वो ग्रेन खाने के लिए बनी थी। तो हाउ द ईटिंग हैबिट इज चेंज, ठीक है। नॉट मच इज रिटन इन योर बुक, नॉट मच रिटन इन योर बुक, सो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू।